वो कहते हैं ना, जब पावर अपने हाथ में हो तो डर की परिभाषा ही खत्म हो जाती है, और जब सत्ता में अपना ही आदमी हो तो डरने की कोई बात ही नहीं होती। सीरिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहां अब एक पूर्व अलकायदा आतंकवादी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, जिससे आतंकवादी संगठनों को खुलकर फायदा मिल रहा है। सीरियाई सरकार ने यहाँ तक कि आतंकवादियों को अपनी सेना में शामिल करने के लिए आधिकारिक रूप से विज्ञापन जारी कर दिया है। सरकार ने बकायदा एक नोटिस जारी करके कहा है कि कोई भी आतंकवादी, चाहे वह किसी भी संगठन से जुड़ा हो, अगर सीरियाई सेना में शामिल होना चाहता है तो वो अपने आवेदन कर सकता है। इसके लिए सरकार ने 10 दिनों की समय सीमा तय की है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन आतंकवादियों के लिए कोई सख्त नियम या जांच प्रक्रिया तय ही नहीं की गई है। सीरिया के रक्षा मंत्री मुरहाफ अबू कसरा ने ये ऐलान किया है कि देश के सभी छोटे हथियारबंद समूह अब सरकार की सेना का हिस्सा बन सकते हैं। उनका कहना है कि ये कदम देश में एकता और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो समूह 10 दिनों के भीतर शामिल नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब उस समय हो रहा है जब राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटे 6 महीने हो चुके हैं और नई सरकार की पकड़ देश के कई हिस्सों में कमजोर बनी हुई है। हालांकि अब भी कोई आतंकवादी समूह सरकार के नियंत्रण से बाहर है और नए कार्यवाहक राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शरा का समर्थन करने वाले कुछ हथियारबंद समूह भी विपक्षियों पर हमला कर रहे हैं, इससे देश में शांति की स्थिति नहीं बन पा रही है। दिए गए बयान में यह भी साफ किया गया है कि ये नियम अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ पर लागू नहीं होता। ये कुर्दों की अगुवाई वाली सेना है जो पहले से ही शरा सरकार के साथ एक समझौता कर चुकी है। पिछले हफ्ते सीरिया के लिए एक बड़ा कूटनीतिक मौका तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम राष्ट्रपति शरा से मुलाकात की और सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। बता दें, शांति के नाम पर यह कदम उठाया गया है। सीरिया के आंतरिक मंत्री अनस खताब का कहना है कि ये फैसला देश और पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए लिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे आम नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। सीरिया की अंतरिम सरकार, जो बशर अल असद के हटने के बाद सत्ता में आई है, खुद को स्थिरता और राष्ट्रीय एकता की ओर ले जाना चाहती है। लेकिन जिस तरह से उसने चरमपंथी गुटों को सैन्य इकाइयों की मान्यता दी है, वो सत्ता की कमजोरी और तत्कालिक समाधान ढूंढने की जल्दबाजी को दर्शाता है। एक और सरकार शांति स्थापना की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर हथियारबंद गुटों को बिना जांच प्रक्रिया के सेना में शामिल कर रही है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।